नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस साल आम की पैदावारी आ चुकी है, फूल लग चुके हैं आम की फसल में, तो उम्मीद है अच्छी पैदावारी भी होगी। और उस अच्छी पैदावारी के लिए आपको क्या कोशिश करनी है या कौन से बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं, वह इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये एक छोटा सा पौधा है। इस साल इसकी एज हो जाएगी 3 साल कंप्लीट, और ये चौथा साल चालू हो जाएगा इसका। और ये जो वैरायटी है ये इमाम पसंद, जिसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दे सकते हैं जाके। ये इस पौधे में इतनी अच्छी फ्लावरिंग अभी तक हुई है, और इसके लिए हमने क्या किया है वो बेसिक मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने यहाँ एक इस फील्ड पे ना वेजिटेबल्स का बहुत सारा लगाया है वैरायटी। टमाटर है इसमें, बैंगन भी है, इसी फील्ड में पत्ता गोभी भी है, इसी फील्ड में मटर भी है, फूल गोभी भी लगा हुआ है, आलू भी लगा हुआ है। तो तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले से ही इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो मिला है, पानी चाहिए था वो मिल चुका है। और हमने इस बार इस तरह से अलग से फिर ये करने के बाद, वेजिटेबल के बाद, इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा, ट्रेंच बनाया है हमने। और इस ट्रेंच में हमने तकरीबन 20 से 30 किलो गोबर का खाद डाला है, जो कि 1 साल पुराना है। और उस गोबर के खाद में बकरी का खाद भी मिक्स है। तो गोबर के खाद और बकरी के खाद में फ़र्क ही रहता है, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। अब बेसिक थोड़ा बताता हूँ आपको। गोबर में जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रहता है, उससे जस्ट डबल रहता है बकरी के खाद में। डबल से ही ज़्यादा रहता है, या तो 3 गुना रहता है या 4 गुना रहता है। तो उसको रखना पड़ता है 1 साल, उसके लिए अलग हम बताएंगे। ये मिक्स किया हुआ है 1 साल पुराना गोबर का खाद और बकरी का खाद। इसको हमने जिस तरह से अभी फैलाया है, इसमें अब क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे और साथ ही साथ जो हम ऑर्गेनिक में यूज़ करते हैं माइकोराइज़ा और पीएसबी कल्चर चलाएंगे इसमें। तो ये है दोस्तों पीएसबी, फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया का कल्चर। इसमें है अरबों की संख्या में फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया। अब ये काम चालू करेंगे अपना। और ये है बायोडिकम्पोज़र, ये गोबर की खाद को और सड़ाएंगे। और ये डिकम्पोजिंग अपना चालू करेंगे। और इसमें डिकम्पोजिंग का मतलब सड़ाना नहीं होता, एक कॉमन भाषा में हम सड़ाना बोलते हैं, लेकिन ये इस बायो मतलब हमारे जो गोबर की खाद है और बकरी की खाद मिली हुई, इसका डिकम्पोजिशन चालू करेंगे और इसको केमिकली डिकम्पोज करेंगे और सारे इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट को अवेलेबल कराएंगे। और ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, कल्चर जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होना ज़रूरी है, चाहे वो सब्जी हो चाहे किसी भी फील्ड हो। ज़मीन मतलब पर्याप्त मात्रा में नम होनी ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी, वरना इसका कोई यूज़ नहीं है। तो होगा कि क्या कि थोड़ा सा पास में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो गोबर की खाद है जो अभी भुरभुरी हुई है, ऑलमोस्ट मॉइस्चर है इसमें 1 साल पुराना होने के बावजूद। इसमें पानी डालने के बाद मॉइस्चर बढ़ जाएगा, और जो कल्चर अपन डालेंगे पीएसबी और माइक्रोराइजा, वो इसी गोबर का डिकम्पोज करके जितने न्यूट्रिएंट रहते हैं, नाइट्रोजन हो चाहे फास्फोरस हो चाहे कैल्शियम हो, या छोटे छोटे अवयव जो बोरान है, सल्फ़र है, मॉलिब्डेनम है और बहुत सारी चीज़ें, जिंक है, कॉपर है, सारे चीज़ों को ये सॉल्युबल फॉर्म में इसी प्लांट को अवेलेबल कराएंगे। तो इस बार हमने पूरी कोशिश की है कि पैदावारी अच्छी हो। और इस गोबर खाद को अपघटन करने के बाद जो कार्बन की मात्रा बच जाती है, वो बाकी सूक्ष्मजीव और इस मिट्टी में जल संधारण और बाकी न्यूट्रिशन आने वाले फसल के लिए भी इसी मिट्टी में अवेलेबल कराते हैं। तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि आप ऑर्गेनिक के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये इस साल की तो पैदावार आपको देगी जो देना है, आने वाले फसल के लिए भी अपना अवशेष और मिट्टी की जो क्षमता है उसको बढ़ा के देती है। तो इस तरह से हमने तैयारी की है, और देखेंगे फिर रिज़ल्ट आने वाले वीडियोस में। और मैं एक व्यू देता हूं आपको कि सारे में हमने किस तरह से इसको यूज़ किया है। एक और बगीचे में हम कर चुके हैं, उसमें कल्चर भी लग चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी काम आएगी,
और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।